लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में, जिसका नाम है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सवाल व जवाब की स्ट्रीम बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मेरे खूब इल्म में इजाफा हो रहा होगा। हमारे मसाइल हमें पता चल रहे हैं और किताब व सुन्नत की क्या रहनुमाई है ऐसे मसाइल में जो हमारे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, रोज़मर्रा की जो है हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, इसमें क्या हमारी रहनुमाई शरीयत करती है, इसका मुझे और आपको इल्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि इसकी जो हमारी लिंक आप तक पहुँचती है, आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे साथ जॉइन होकर के इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो लिंक आप तक पहुंची है, आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक इसको ज़रूर शेयर करें। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और सवालात की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख मैं अपनी टीम और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें हफ्ते में इतना वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दें। आमीन आमीन। शेख आज ओपनिंग कमेंट तो नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम लोग सवालात बितरतीब जैसे जैसे हमारे भाई बहन स्ट्रीम में ऐड हैं, इंशाअल्लाह बितरतीब हम लोग आप लोगों के सवालात लेंगे। आज के सबसे पहले गेस्ट है शहनाज और फिर मैं ZK को ऐड करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल फितरा के ताल्लुक से है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब रोजे भी नहीं रखते हैं और नमाज रोजे का मतलब कोई एहतमाम नहीं करते हैं, तो क्या वो लोग फितरा अदा कर सकते हैं? और इसी से जुड़ा एक सवाल है शेख, कर सकती हूँ क्या? जी पूछ लीजिए। और इसी से मुतालिक दूसरा सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे फितरा 5 चीजों में दिया जाता है, तो बहुत से आजकल के लोग तो सिर्फ पैसे लेना ही पसंद करते हैं, जो चीजें देने को मतलब जो सुन्नत है देने का, तो वो चीज लोग नहीं लेते हैं। तो क्या पैसे हम दे सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब बहन का सवाल ज़कातुल फित्र से मुताल्लिक है कि एक ऐसा इंसान जो रोजे नहीं रखता है, तो क्या ऐसा इंसान ज़कातुल फित्र अदा करेगा कि नहीं अदा करेगा? अगर कोई इंसान किसी उज़्र की बुनियाद पर रोजे नहीं रख रहा है तब तो माफ़ू अन्हु है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रोजा माफ है, या तो मुकम्मल तौर से माफ है या तो वो डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बगैर किसी उज़्र के रोजा नहीं रख रहा है तो वो इस्लाम के एक बहुत अहम रुकन को छोड़ रहा है और वो सख्त गुनहगार है। ऐसे आदमी को समझाना चाहिए और उसे बताना चाहिए रोजे की क्या अहमियत है हमारी शरीयत के अंदर। लेकिन अगर कोई इंसान रोजा नहीं रख रहा है तो क्या उससे ज़कातुल फित्र की फर्जियत साबित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। रोजा रखने से या ना रखने से ज़कातुल फित्र का ताल्लुक नहीं है। अगर रोजा रखने या ना रखने से ज़कातुल फित्र का ताल्लुक होता तो छोटे बच्चों पर, जो अभी दूध पीते बच्चे हैं, उनकी ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं होती। तो मुसलमान होना यह काफी है। ज़कातुल फित्र अदा करने के लिए या उसकी फर्जियत के लिए मुसलमान होना काफी है। अब अगर वो ज़कातुल फित्र भी नहीं अदा कर रहा है रोजा ना रखने के साथ साथ, तो गोया कि वो एक गुनाह और कर रहा है। तो ज़कातुल फित्र की फर्जियत उससे साबित नहीं होगी, वो उसे अदा करेगा। क्योंकि ज़कातुल फित्र के 2 मकासद बताए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उसका 2 मकसद बताया है। तो रतन लिस्साइम व तोमतन लिल मसाकीन,
उसका दो मकसद है। एक तो ये कि रोजेदार से अपने रोजे में जो कोताहियां हुई हैं उनका वो कफारा है। दूसरा मकसद है कि ये जो गुरबा और मसाकीन हैं उनके लिए खाना मुहैया करना मकसूद है। तो जो रोजा नहीं रख रहा है तो जो दूसरा मकसद है वो दूसरा मकसद तो हासिल होगा उससे कि गरीबों और मिस्किनों को मदद मिलेगी। तो बहरहाल खुलासा ये कि रोजा ना रखने से ज़कातुल फित्र की फर्जियत साकित नहीं होगी, बल्कि वो अलग से फर्ज है। बहन का दूसरा सवाल है कि क्या ज़कातुल फित्र में हम कीमत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि बहुत सारे हमें आसानी के साथ गल्ला लेने वाले लोग नहीं मिलते हैं, वो पैसा तलब करते हैं। देखिए ये मसला हालांकि बहुत इख्तिलाफी है, लेकिन सही बात यह है कि ज़कातुल फित्र में हमको गल्ला ही देना है। वो गल्ला जो हम खाते हैं आमतौर से हमको गल्ला ही देना है। पैसा देने से ज़कातुल फित्र अदा नहीं होगी। ये एक इबादत है, इबादत तौक़ीफ़ी होती है और उसमें हम अपनी तरफ से कोई चीज इजाफा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान में आपके सामने लाइव हुए और वहां पर ज़कातुल फित्र का मसला आया तो इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात होगी। लेकिन अभी के लिए खुलासा ये कि ज़कातुल फित्र में कीमत नहीं देना है बल्कि गल्ला ही देना है। जी वाज़ेह है। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर शहनाज, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शेख लेकिन लोग लेते ही नहीं है, जो चीजें देने का है मतलब सुन्नत है वो चीजें लोग लेते ही नहीं है। हाँ, अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप समझ जाइए कि वो मुस्तहिक नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, फिर किसी और को तलाश कीजिए। नहीं शेख, लोग पैसा ही लेना पसंद करते हैं, बात तो यही है सारी, यही प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या हमारी शरीयत हमारी पसंद नापसंद पर चलेगी? ये कितनी खतरनाक बात है। जैसे वो आदमी जो रोजा नहीं रख रहा है कहे कि मुझे रोजा रखना पसंद नहीं है, बेनमाजी कहे मुझे नमाज पढ़ना पसंद नहीं है। अब जो ज़कातुल फित्र लेने वाला है अगर उसको बताया जाए सही तरीके से कि भाई ये एक इबादत है, इसमें आपकी हमारी मर्जी का दखल नहीं है, ये एक इबादत है, इसको ऐसे ही करना है, तो शायद उसके समझ में बात आएगी। अगर उसके बाद भी वो नहीं ले रहा है तो गोया कि वो आसूदा हाल है, फिर किसी और को तलाश कीजिए। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर। जी शेख बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी। अगले गेस्ट है जेड के, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चेक पीरियड्स के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उसमें उसे नमाज से रुकेंगे? की आवाज साफ नहीं है सिस्टर, माजरत के साथ आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं आप? पीरियड्स के एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो तो नमाज से रुकेंगे? आवाज में बहुत डिस्टर्ब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं भी। सिस्टर नहीं आ रही आपकी वॉइस, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है काफी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। पीरियड्स के पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो तो नमाज से रुकेंगे? नहीं समझ में आया मुझे। वो औरतों के कुछ मखसूस मसाइल से मुताल्लिक पूछ रही हैं लेकिन सवाल वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। आप मैसेज कर दीजिए सिस्टर, आप एक काम कीजिए, मुझे प्राइवेट चैट में या फिर जो है चैट में मैसेज कर दीजिए, मैं वहां से आपका सवाल दे दूंगा। जी मादरत के साथ मैं आज से आपको हटा रहा हूँ। अगले गेस्ट है मुस्लिम 91 और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला सलमान को मैं ऐड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नौकरी करता हूँ, उसमें कंपनी का जो भी सामान है, वैक्यूम क्लीनर हुआ, मिक्सर हुआ, तो जो कोई कस्टमर खरीदता है तो मैं उसके घर जाके सर्विस देता हूँ। तो कभी-कभी ये होता है, अक्सर तो नहीं होता है, पर कभी-कभी होता है कि घर में औरत अकेली होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ टकराती है कि मैं किसी बंद कमरे में या किसी घर में आके औरत अकेली है तो उसके बारे में पूछना चाह रहा था मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह और क्लियर हदीस है कि
ला यखलुवन्ना रजुलुन बिम्राअतिन, कि कोई आदमी, कोई अजनबी आदमी किसी औरत के साथ अकेले में ना हो। अब वो चाहे आप पर्सनल किसी काम के लिए गए हो या कंपनी के काम के लिए गए हो या किसी भी मकसद से, किसी कमरे में किसी अजनबी औरत के साथ अकेले होने से हमारी शरीयत ने मना किया है 2 टोक अल्फाज में। तो मुझे ये जॉब मतलब छोड़नी पड़ेगी? आप कोई, अगर आपके पास कोई तरीका हो इसका तो तरीका आप ढूंढिए, और अगर नहीं मिले तो जाहिर है अगर इस तरह, ये बहुत बड़ी फितने की बात है, बहुत बड़े फितने की बात है, और आप इस लाइन में हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये कितना बड़ा फितना है। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है डॉक्टर अब्दुल्ला सलमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, मेरा मसला थोड़ा काफ़ी अहम है और तिजारत के रिलेटेड है। और जी फरमाएं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नसीम मदनी इसका बहुत मुनासिब जवाब देंगे। वो माशाल्लाह तबारकल्लाह PhD है। इंशाल्लाह। जी शेख, मेरा मसला ये था कि जैसे हमारा जो तिजारत, जो मैन पावर कॉल सेंटरिंग का है, जो हिंदुस्तान से लोग बाहर अरब मुल्क में या कि कोई भी मुल्क में काम करने, तो मसला ये है कि वक्तन हालात। अब जैसे मैं आज से इस लाइन की बात करूँ, अगर 40 साल पहले की बात है, तो आपकी आवाज बीच में लैग हो जा रही है, रुक जा रही है आपकी आवाज बिल्कुल बीच में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात। थोड़ा सा बीच में बहुत ज्यादा कट जा रही है। हाँ अभी बोलिए। अभी मेरी आवाज है क्लियर? हाँ क्लियर है। जी तो जी मेरा सवाल था कि जैसे तिजारत के रिलेटेड, अभी जैसे हमारी जो लाइन है, हम काम कर पावर कंसल्टिंग, जो हिंदुस्तान से लोग बाहर मोस्टली अरब मुल्क या कोई भी अलग मुल्क में काम करने जाते हैं, तो हमारा उसका प्रॉपर ऑफिस है, गवर्नमेंट से लाइसेंस है, हम ये है। लेकिन अब ये है कि हालात और काम का करने का तरीका वक्तन चेंज होते रहता है। तो आज से मैं अगर 40-45 साल पहले की बात करूं, जब ये लाइन ऑलमोस्ट शुरू हो रही थी, या 55 इयर्स भी बैक चले जाए, तब ऐसा था कि अरब में लोग वीज़ा इशू करते थे और दे देते थे, और यहाँ पे जितने भी ऑफिसेस थे, जिसके पास भी वीज़ा रिसीव हुआ, वो वीज़ा को फुलफिल करके उनको जो भी कैटेगरी चाहिए वो उनको प्रोवाइड कर देते थे। अब ये हुआ कि जैसे वक्त दौर आगे बढ़ता गया, तो ये लाइन में और नए प्लेयर्स आ गए, नए कंपटीशन होने लगा, नए लोग आना शुरू हो गए। तो ये हुआ कि कुछ लोग ने इस लाइन में ऐसा कर दिए कि मान लीजिए अरब वहाँ से वीज़ा इशू कर रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको पर वीज़ा 500 रियाल, 1000 रियाल या 1500 रियाल या जो भी 2000 रियाल भी मान सकते। हम यानी वो लोग ऐसा करने लगे कि वीज़ा को खरीदने लगे। जो न्यू प्लेयर्स आ गए वो वीज़ा को खरीदने लगे। ऐसा देखते देखते जो पुराने लोग थे वो देखने लगे कि हमारा बिजनेस का लॉस हो रहा है, यहाँ बिजनेस का लॉस हो जाएगा, तो वो लोग ने भी शुरू कर दी। ये मैं बात बता रहा हूँ, आप 20 साल पहले की बात पकड़ लो, अभी से 20 साल पहले ये होना शुरू हुआ, तो लोगों ने वीज़ा खरीदना शुरू कर दिया। यानी बात ही शुरू इस बेसिस पे हुई, ठीक है हम आपको पर वीज़ा 1000 1,500 रियाल देंगे। अब ऐसा हो गया कि में 85-90% लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो काबिल लोग थे वो भी इसमें घुस गए। मुझे ये पूछना था शेख, क्या ये हमारा पैसा दे के वीज़ा खरीदना ये रिश्वत है? देखिए जी, एक सऊदी है जो वहां से वीजा निकलवाता है। जब वो वीजा निकलवाता है वहां पे, तो अलग अलग जो काम की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनकी अलग अलग कीमत होती है। कुछ वीजे ऐसे भी होते हैं जो उसे फ्री में मिलते हैं, कुछ वीजे ऐसे होते हैं जिन्हें इशू कराने में उसे पैसा पे करना होता है वहां पे। तो कोई तो ऐसा होता है जो गर्चे वहां पर उसने पैसा पे किया है, लेकिन यहां पे अपने एम्प्लॉय को जिसको बुलाना चाहता है उसको फ्री में वीजा देता है।
कहता है कि इसको मैं बर्दाश्त करूंगा, वीजे की कीमत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारा और आपका काम का एग्रीमेंट हो रहा है, बाकी वीजा, यहां आने का खर्चा, टिकट या जो भी प्रोसेस में खर्चा होगा वो एम्प्लॉय खुद बर्दाश्त करेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मान लीजिए उसने वीजा निकाला वहां पे पैसा देकर निकाला या फ्री में निकाला। अब वो वीजा देखिए जो आप दरमियान में शेख सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ इंटरप्ट। एक चीज मैं सवाल में ऐड करना भूल गया, ये भी हो रहा है जैसे अभी जो वीजा इशू करता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा, वो एक तिजारती इंसान होगा, बिजनेसमैन होगा, तो उसकी कंपनी के लिए वो वीजा इशू करता है। अब उसके कंपनी में जो HR होता है, HR जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है सब, वो HR लोग क्या करते हैं, वो HR भी देखते हैं कि कौन सा ऑफिस हमें वीजे का सबसे अच्छा पैसा देगा, 1000 रियाल या 1500 रियाल, वो वीजा उसको देते। तो ये HR लोग को भी पैसा देना या HR लोग का करना, तो थोड़ा वो भी आप ऐड कर दीजिए। बाकी शेख मेरा सवाल ये था, कंटिन्यू। सॉरी मैंने आपको बीच में। तो देखिए आपकी क्या हैसियत है दरमियान में, एक तरफ एम्प्लॉय है, दूसरी तरफ वो कफील है जो एम्प्लॉय को मंगाना चाह रहा है। दरमियान में जो आपकी हैसियत है वो हैसियत वसीत की है, जिसको हम अपनी जबान में दलाल बोलते हैं या अरबी जबान में उसको सिमसार भी बोलते हैं। आपकी हैसियत वसीत की है, और वसीत के लिए शफाफियत के साथ, ईमानदारी के साथ सामने वाले की मदद करके उससे पैसा लेना यह जायज है। जैसे आप उसको आदमी तलाश करके देते हैं, आप उसके लिए हिंदुस्तान में जो है काम करने वाले इंसान तलाश करते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आप सर्विस दे रहे हैं, इस सर्विस के बदले में आपके लिए जायज है कि आप उस कफील से पैसा लें या जो एम्प्लॉय है इससे पैसा लें या दोनों से पैसा लें, आपके लिए जायज है। बस जायज जो चीज नहीं है वो ये है कि जो धोखा देते हैं, जैसे आप झूठ बोले कि ये वीजा तो 5000 रियाल का है, जबकि वो वीजा है 2000 रियाल का। आप यहां पे झूठ बोले कि वीजा 5000 रियाल का है और झूठ बोल करके आप पैसा ले। अगर आप सच बोल करके लेना चाहें तो आप 5 की जगह 10 भी ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वीजा मुझे कितने में मिला है इससे आपको लेना देना नहीं है, मैं ये वीजा आपको इतने में दूंगा। आप इस तरह से ले सकते हैं, और एक तरफ से नहीं बल्कि आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। बस ना तो उस सऊदी को या जो अरब है, ना तो उसको आपको धोखा देना है, ना तो इधर से जिसको भेज रहे हैं उसको धोखा देना है। तो प्रॉब्लम पैसा लेने में नहीं है, प्रॉब्लम धोखा देने में है। एक तो झूठ बोलते हैं उस रकम के सिलसिले में, दूसरी बात जिस काम का वीजा होता है उस काम के सिलसिले में झूठ बोलते हैं इस लाइन में रहने वाले लोग। इसी तरह से उसको सैलरी वहां पे मिलने वाली है 1000 रियाल, ये मालूम है उनको पहले से। अब उसको ख्वाब दिखाएंगे कि आपको 2000, 2500, 3000 रियाल सैलरी मिलने वाली है, आपको फला फला फैसिलिटी मिलेगी, ये सारी चीजें वो झूठ बोलते हैं। तो ये जहां पर झूठ, गिश और तदलीस, धोखाधड़ी वाली बात आएगी वहां पे हराम है। बाकी शफाफियत के साथ आपका उसको सर्विस प्रोवाइड करना, उस अरबी को या यहाँ के एम्प्लॉय को, और इसके मुकाबिल में आपका उजरत लेना ये जायज है। जी असल में भाई का सवाल यहाँ पे था शेख कि वो इसके ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि जब अरबी से वीजा खरीदा जाता है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी है जिसमें HR है, एक HR डिपार्टमेंट है। अब वो कंपनी ने वीजा इशू की HR के पास, यानी HR अब वीजा लेके जाकर के देता है ऐसी कंपनी को जो उस ज्यादा पैसा दे रही है उस वीजा का। HR अब देखिए ये मसाला मैं समझ रहा हूं। देखिए जैसे बड़ी कंपनी है तो जाहिर है जो कंपनी का ओनर है वो तो वीजा लेकर के घूमेगा नहीं, उसके यहाँ कुछ एम्प्लॉय होंगे, वही सारे लोग ये काम देखते हैं। तो अब ये मसला आपका नहीं रहा, ये मसला उसका बन गया। मान लीजिए कंपनी के ओनर ने या कंपनी का जो निजाम है, सिस्टम है, उसने वीजा फ्री में इशू किया कि मैं अपने एम्प्लॉय को ये वीजा फ्री में दूंगा। उसका जो HR है या जो भी जिम्मेदार है, अब वो उस वीजे को बेच रहा है, तो उसके लिए जायज नहीं होगा बेचना।
क्योंकि वो वहां पे मुलाजिम है, उसको जैसा कहा जाए वैसा करना होगा, उसके लिए बेचना जायज नहीं होगा। जी। अब अगर आपको पता है, यहां से हिंदुस्तान में जो एजेंट है उसको पता है कि ये जो एचआर है ये करप्ट है और ये अपनी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, आपको ये सारी चीजें पता है, तब आपके लिए जायज नहीं होगा कि आप उसके साथ डील करें, क्योंकि वो गलत कर रहा है। जी। और ये आम तौर से उमूमन जो एजेंट होते हैं उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि यहां पे गलत हो रहा है, फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। तो देखिए, मुख्तसर 2 लाइन में आप ये समझिए कि एक आदमी जो दरमियान में होता है, वसीत जिसको कहते हैं अरबी में, या जिसको सिमसार कहते हैं, उसके लिए जायज है कि शफाफियत के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करे दोनों तरफ को, चाहे तो दोनों तरफ से पैसा ले, चाहे तो एक तरफ से ले, लेकिन शफाफियत होनी चाहिए, कहीं पर झूठ और धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पे धोखाधड़ी कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें उसको साथ देना नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब। जी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, यानी शेख ऐसे तो मैं आपको बस से बता रहा हूँ कि वक्त चेंज हुआ है अब, और मार्केट 90% इस तरीके से काम कर रहा है। और या तो जो ओनर खुद है वो खुद कह रहा है कि मैं आपको पर वीज़ा इतना, मैं एक वीज़ा इतने में दूंगा, या तो वो ओनर नहीं, जो एचआर है वो एचआर कह रहा है कि मैं आपको वीज़ा इतने में दूंगा। ऐसे जो लोग सही में यानी उसूलन काम करना चाहते हैं उन लोग को वीज़ा नहीं है मिल रहा है। बात ये हो रही है कि जितने न्यू प्लेयर्स है, जिन लोग ने ये शुरू की है, उन लोग ने मार्केट को इस तरीके से चेंज। मेरा सवाल ये था कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं यही बात आपको बता रहा हूं। देखिए कि अगर आपको पता है कि ये जो एचआर है, ये जो कंपनी का रूल है, निजाम है, उससे गलत कर रहा है, और ये जो पैसा ले रहा है ये अपनी तरफ से मांग रहा है, तो गोया कि वो झूठ बोल रहा है, अपनी कंपनी को धोखा दे रहा है, तो हम कहेंगे कि आप उसके साथ डील मत कीजिए, आपके लिए तब जायज नहीं है, क्योंकि वो गलत कर रहा है, उस गलत में आप साथ दे रहे हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जो वीजा वहां से इशू करवाती है कंपनी, वो कंपनी बाकायदा कहती है कि मुझे पर वीजा 2000 रियाल चाहिए, मुझे पर वीजा 2000 रियाल चाहिए, ये वीजा मैं आपको दे रहा हूं, आप ले जाइए, इसको 2000 में बेचिए, 4000 में बेचिए। अब वो जो है, जब अगर आपने वो वीजा खरीद लिया तो आप जितने में चाहो उतने में बेच सकते हो, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हो कि भाई इस वीजे की कीमत ही पहले से 5000 रियाल है। आप कह दो कि ये वीजा है, ये काम है, इतनी सैलरी है, ये फैसिलिटी है, मैं ये वीजा आपको इतने में दूंगा। तो शफाफियत होनी चाहिए। देखिए एक जो है कहावत है कि इंसान जो है, सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान का अपना नफ्स होता है। आप इस लाइन में हैं, आपको पता है कि धोखा कहां कहां पे होता है, झूठ कहां कहां पे बोला जाता है। हदीस में है कि अल इस्मु मा हाका फी सदरी, गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके। जब मैंने ये बता दिया कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दोनों तरफ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके मुकाबिल में आप उजरत ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन झूठ और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, और ना तो किसी धोखा देने वाले का आपको उसका ताउन ना तो करना है। ओके ये मुझे जितना समझ आया मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसा आपने कहा कि अगर कंपनी कह रही है, कंपनी खुद ओनर कह रही है कि मुझे पर वीजा 2000 रियाल चाहिए, तो फिर हमें वो पे करना जायज हो जाएगा। और अगर कंपनी का एचआर गलत तरीके से बोल रहा है कि हम मुझे पर वीजा इतना यानी अमाउंट चाहिए, तब हमारा भी डील करना उनके साथ गलत हो जाएगा। क्यों इसलिए गलत हो जाएगा कि अपनी कंपनी को, अपने बॉस को, अपने ऑनर को वो धोखा दे रहा है। अगर आपको पता है तो उसके धोखाधड़ी में आप शामिल मत हो। जी शेख। और शेख एक चीज और क्लैरिफाई कर, जैसे कंपनी जब खुद कह रही है कि मुझे पर वीजा इतना चाहिए, तो ताकि वो खुद और ऑथेंटिक हो जाए, हम कंपनी से उनके लेटर हेड पे लिखवा के ले कि हमें पर वीजा ये, यानी हम एज अ ऑफिस इन इंडिया हम आपको इतना रियाल पे करेंगे, तो वो एक तरीके से और प्रूफ हो जाएगा और हलाल हो जाएगा फिर हमारे लिए। हाँ, मतलब जितना, देखिए जितना आप कर सकते हैं, हालांकि इसके बाद भी गुंजाइश मौजूद रहती है
जो जाहिर है जो कंपनी के बहुत सारे लोग आप हिंदुस्तान में देखते हैं, जब करप्शन होता है तो कोई एक शख्स थोड़ी शामिल होता है, पूरी टीम होती है, पूरी टीम होती है जो मिलके करती है। आप यहां से लेटर हेड पे उसको लिख करके देंगे, जरूरी थोड़ी है कि जो कंपनी का जो रूल कर रहा है कंपनी को उस तक वो चीज पहुंचेगी। लेकिन बहरहाल आपसे जितना हो सकता है शफाफियत, आप उतनी शफाफियत दिखाएं, जहां पे आपको डाउट हो वहां पे रुक जाएं। अच्छा जी शेख यानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला है। शेख जैसे मैंने जब बात हुई थी शेख अरशद से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो भी आप मेरे को जवाब दोगे मुझे एक्चुअली वो जवाब थोड़ा रिटर्न उसमें, तो अगर आपकी कुछ फीस भी है मैं फीस पे करने रेडी हूँ, तो आप मेरे को आपके लेटर हेड पे जो भी है शेख मुझे थोड़ा लिख के चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है ये आपका। देखिए अब ये तो I+ वाले बताएंगे आपको कि क्या वो रिटर्न में देते हैं कि नहीं वो लोग। I+ की तरफ से तो हम लोग असल में नहीं देते हैं शेख। और बाकी जो है हम जो है कोई शरई हुक्म बयान करने के लिए, फतवा देने के लिए कोई फीस नहीं है। बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे दारुल इफ्ता हैं, आप किसी भी दारुल इफ्ता को डिटेल में लिख करके सवाल भेजेंगे तो आपको रिटर्न में देंगे वो, और कोई भी आपसे पैसा नहीं लेगा। काम कीजिए सलमान भाई, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जी मतलब आपके नंबर के लिए एक मर्तबा, और तो मैं आपको एक जगह का नंबर दे दूंगा, इंशाल्लाह वहां से भी आपको राइटिंग में मिल जाएगा। अगर मेरे को शेख ही तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब अगर डॉक्टर साहब मुझे लिख के दे देंगे, अभी उनसे बात भी हो गई है पूरी। तो शेख अगर आप अपने लेटर बेड में लिख के दे दो फिर मतलब असल में मैं देखिए पर्सनली जो है मैं लेटर हेड पे तो नहीं देता हूं फतवा, इस तरह मैं रिप्लाई करता हूं व्हाट्सएप पे, वॉइस में, वीडियो में, यहाँ I+ में। अगर आपको किसी लेटर पैड पे चाहिए तो किसी दारुल इफ्ता को आपको लिखना होगा, वो आपको अरशद भाई बता देंगे इंशाल्लाह। जी ओके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सलमान भाई। असल में वो नहीं है अभी समझिए वो रास्ता कि हम आपको उस तरह से दे सके या शेख मोहतरम आपको दे सके, वरना शेख को अगर देने के लिए वो सारे रास्ते फराहम होते तो दे दिए होते, शेख इतना आपको बोलने नहीं लगाते इंशाल्लाह। चलिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए सलमान भाई, इंशाल्लाह मैं आपको पहुंचा देता हूँ। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड करूंगा। अगले गेस्ट है मुस्लिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलामुअलैकुम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तहज्जुद और क़यामुल लैल और तरावी में जो लफ्जी जो मायने हैं इसके फर्क क्या है सर? डिफरेंस क्या है सर? अभी एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। जी शेख, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी रमजान थोड़ा दूर है, इंशाल्लाह रमजान सामने आने दीजिए, फिर तहज्जुद पर, तरावी पर, क़यामुल लैल पर बात होगी। बहरहाल आपका सवाल ये है कि तहज्जुद और तरावी, क़यामुल लैल में फ़र्क क्या है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी का जो नाम है, ये नाम हदीसों में नहीं मिलता है, ये नाम उस वक्त मुस्तामल नहीं मिलता है, उसको तहज्जुद का लफ्ज़ मिलता है और क़यामुल लैल। तो क़यामुल लैल, तहज्जुद और तरावीह में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि रमज़ान में हम उसको जो जमात के साथ पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, उसको तरावीह कहा जाता है, और आम दिनों में उसको तहज्जुद या क़यामुल लैल कहा जाता है। तो तहज्जुद या क़यामुल लैल असलन इंसान को तन्हा पढ़ना है, कभी कभार जमात से पढ़ना भी जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफली नमाज जमात के साथ भी बसा औकात पढ़ना साबित है, लेकिन असल ये है क़यामुल लैल और तहज्जुद में कि उसको तन्हा पढ़ना है। तो आम दिनों में हम उसको तन्हा पढ़ते हैं, तहज्जुद या क़यामुल लैल। रमजान के अंदर क़यामुल लैल हम जमात के साथ पढ़ते हैं, उसी को तरावी कहा जाता है। यानी वो नमाज जो पूरे साल जिसको हम क़यामुल लैल या तहज्जुद के नाम से जानते हैं, रमजान के अंदर उसी नमाज को तरावी कहते हैं, जो कि जमात के साथ पढ़ते हैं।
जी भाई ये तरावी लफ्ज मतलब किस सदी में कहा है, मतलब किसने इजाद किया है? नहीं, मुझे भी म्यूट कर दीजिए, म्यूट। जी जी मुझे बिज़ब्त जो है इसका अभी इस्तेहदार नहीं है बिज़ब्त की ये इजाद, इसकी इब्तिदा कब हुई, और मुझे इसलिए भी इस्तेहदार नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है, इसका कोई नतीजा नहीं है। उसको आप क़यामुल लैल कह के पढ़ें, तरावी कह के पढ़ें, तहज्जुद कह के पढ़ें, कोई इसका हासिल नहीं है। अगर फर्ज कीजिए मैंने आपको लफ्ज तरावीह के बारे में रिसर्च करके उसकी तारीख बताया कि तरावीह फला सदी में इसको तरावीह कहना शुरू किया गया, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? जी भाई जी शेख ये जो हदीसें आती है ना शेख, उसमें मतन जो रहता है उसमें तरावी का लफ्ज तो रहता नहीं है। तो वही बात तो मैंने आपको बताया। जी तो दूसरे को जैसे जिस तरीके से अपन बताते हैं तो वो बोलता है कि भाई इसमें मतन में ये नहीं है लफ्ज, तो उसमें फर्क बताने के लिए थोड़ा बस यही है। लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहो आप जोहर को सलातुल जोहर कहिए या नमाजे जोहर कहिए, कोई फर्क है? फर्क पड़ेगा कोई? वो 4 रकात ही रहेगी और उसी टाइम पढ़ी जाएगी। ठीक है एक और हो जाएगा शेख जी। एक क्वेश्चन और। जी बोलिए। शेख ये जरर जो है यानी कि धोखा देना किसी भी तरीके से, अल्लाह के रसूल की ये हदीस है कि मतलब जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, ये सही हदीस है ना? जी बिल्कुल सही हदीस है। शेख जैसे जिस तरीके से किसी कंपनी के जरिए टूर में जाते हैं तो कुछ लोग मतलब जाते हैं तो जो टूरिज्म बिल होता है यानी कि एक्स्ट्रा बनाते हैं लोग जिसमें जरर होता है, तो यानी कि किसी और के दबाव से यानी कि और भी लोग जो जाते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि अगर आप भी बढ़वा के बनाइए क्योंकि हम लोगों का उसमें नुकसान होगा, तो हम उनका साथ देंगे तो हम उनका साथ देंगे तो हम भी तो उसमें आएंगे, उनके साथ गुनाह में आएंगे। जी आप तो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? जी पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ठीक है। देखिए हाँ, जो सूरत आपने बताया कि हम किसी कंपनी की तरफ से टूर में जाते हैं तो जब वहां बिल बनवाते हैं या आप या कोई भी, तो बिल को ज्यादा करके बनवाते हैं ताकि क्योंकि बाद में उनको उस पर पेमेंट मिलने वाला होता है, तो क्या यह जायज है? इसके हराम होने में जर्रा बराबर शक नहीं है। ये उन मसाइल में से नहीं है जिसमें आपको हराम कहने में थोड़ा सा रुकना पड़े। इसके हराम होने में जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। जो बिल बनवाता है वो हराम कर रहा है, अगर जो बनाता है वो हराम कर रहा है, जो उसमें ताउन देता है, मदद देता है, वो हराम कर रहा है। ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। जी शेख, ठीक है शेख। अगले गेस्ट है आसिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि पहली सफ में हमें इमाम के पीछे कहाँ पे बैठना चाहिए? इमाम के बिल्कुल पीछे या दाईं तरफ? ज्यादा सवाब किसमें मिलेगा हमें? आसिफ भाई आप ये सवाल शायद पहले भी पूछ चुके थे। बहरहाल देखिए जी, सफ बनाने का तरीका यह है कि अगर इमाम के अलावा 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं मुक्तदी, तो इमाम के पीछे वो सफ बनाएंगे। तरीका यह है कि बिल्कुल इमाम के पीछे से शुरू करेंगे। इमाम के पीछे खड़े हुए, फिर कोई आएगा दाएं खड़ा होगा, कोई बाएं खड़ा होगा, इस तरह करते करते पूरी सफ मुकम्मल हो जाएगी। अलबत्ता बाद हदीसों में, बाद नुसूस में इस बात की दलील मिलती है
कि इमाम के दाएं तरफ वाला जो हिस्सा है वो अफजल है, क्योंकि एक हदीस के अंदर है कि जो है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिन सुफूफ, या इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के कि सफ का जो दायां जानिब होता है उस पर अल्लाह की रहमत होती है, फरिश्ते उनके लिए इस्तिगफार करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है जिसमें कई दफा गलती करते हैं लोग समझने में। फर्ज कीजिए कि जो भी आ रहा है इमाम के दाएं तरफ वो खड़ा होना चाह रहा है, जो भी आ रहा है दाएं तरफ खड़ा होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, यहां तक कि दाएं तरफ वाली जो सफ है वो लंबी हो गई, यहां तक कि दीवार तक पहुंच गई, बाएं तरफ कोई है ही नहीं। तो इस हदीस का यह मतलब नहीं है, इस हदीस का मतलब यह है कि जब दाएं और बाएं दोनों तरफ लोग बराबर हो उस वक्त दाएं तरफ खड़ा होना यह अफजल है। अगर बाएं जानिब जगह खाली है तो पहले बाएं जानिब खड़े होंगे। तो इमाम का के दाएं जानिब खड़ा होना उस वक्त अफजल है जब दाएं और बाएं दोनों बराबर हों। अगर दाएं जानिब वाली जो सफ है वो दूर निकल गई है और बाएं जानिब वाली जो सफ है अभी इमाम के करीब ही है, तो इमाम से करीब खड़ा होना ये अफजल है। जी बाबा में देखिए दो बातें यहां पे याद रखें। एक चीज होती है इमाम से करीब खड़ा होना, एक चीज होती है इमाम के दाएं खड़ा होना। अगर दाएं और बाएं खड़े होने में दोनों मसाफत बराबर है इमाम से तो दाएं तरफ खड़ा होना अफजल है, और अगर बाएं तरफ खड़े होने से आप इमाम से ज्यादा करीब होते हैं तो बाएं तरफ खड़ा होना यह अफजल है। जी बाज़ाक़त अगर मैं थोड़ा जल्दी मस्जिद में गया तो मुझे कहाँ पे बैठना चाहिए? तो ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाता है ठीक उनके पीछे। बिल्कुल जस्ट पीछे बैठिए, जितना करीब है इमाम से उतना बेहतर है। जी वही मैं कोशिश कर रहा था इन दिनों से। जी ठीक है जी। इसी के रिलेटेड थोड़ा एक और छोटा सा सवाल था शेख। जी पूछ लीजिए। जी जब हम घर में कोई नफल नमाज पढ़ते हैं या सुन्नत मौक़िदा पढ़ते हैं, अगर जाए नमाज नहीं होगी तो हम क्या सीधे कालीन पर पढ़ सकते हैं या कंबल कोई भी वगैरह? ये जरूरी है जाए नमाज बिछाना या नहीं? जाए नमाज बिछाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मारूफ हदीस है, कई तरह के अल्फाज हैं। जुइलत लना अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि पूरी रुए जमीन हमारे लिए पाक बना दी गई है और नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है। बस शर्त यह है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। तो आप चाहे मुसल्ला भी जाकर के नमाज पढ़ें, कालीन पे नमाज पढ़ें, या जो है टाइल पे नमाज पढ़ें, या जो है कच्ची जमीन है उस पे नमाज पढ़ें, जहां आप चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। मुसल्ला बिछाना कोई जरूरी नहीं है। वाज़ेह है। जज़ाकल्लाहु खैर आसिफ साहब, मसला ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है रहीम, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम, मेरा भाई के ताल्लुक से है तलाक का मसला। मेरे भाई जो है सो एक बेवा खातून से निकाह किए थे, तो एक्चुअली उनको ओन हाउस है, तो उनको जो है एक फर्जन है, उनके स्टडीज़ के बारे में, तालीम के बारे में मेरे पास रहना है थोड़ा बोल के रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा ठीक है बोल के रह रहे हैं। तो इनके अंदर जो है सो थोड़ा नाइंतखाफी आके नहीं जम रहा बोल के कुछ महीनों से सब कुछ जो करना है कर दिया, इस्लाह करना समझाना पूरे होने के बाद एक गवाह के सामने एक बार तलाक बोल दिए। उसके बाद बोल के वो घर से निकल गए थे भैया जो है सो। फिर वो लोग समझाना करना हुआ था, उसके बाद आगे रुजू कर लिए थे। फिर उसके बाद 2 महीनों के बाद फिर ऐसे ही हुआ था, फिर तलाक बोल दिए, बोल के चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है सो वो टाइम पे हालत हमल में थे, तो डिलीवरी हुए तक भी उन्होंने रुजू नहीं किए थे। तो इन्होंने एक्चुअली कुरान के हिसाब से साथ में रह के तलाक देना है ना, तो इन्होंने साथ में नहीं रहे थे। ये तलाक सही तरीके से हुआ था या नहीं शेख? इसके बारे में है शेख। आखिर में आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, जो मैं समझा हूं वो ये कि आपके भाई ने अपनी बीवी को एक तलाक दिया, तलाक देके निकल गए। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने रुजू कर लिया, यानी इद्दत में ही रुजू कर लिया।
फिर थोड़े दिनों के बाद फिर ना इत्तेफाकी हुई, उन्होंने दूसरी बार फिर तलाक देकर के वो निकल गए। इस बार जो है उनकी इद्दत खत्म हो गई और उन्होंने कोई रुजू नहीं किया, है ना। दूसरी तलाक के बाद इद्दत खत्म हो गई, रुजू नहीं किया। यही है ना सवाल आपका? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, देखिए आखिर में उन्होंने ये कहा कि तलाक के देने के बाद साथ में रहना चाहिए ना दोनों को। हाँ जी, बिल्कुल, ये तरीका बिल्कुल, सही है क्या उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए आप यहाँ पे दो बातें सिर्फ जाने, दो बातें जरूरी हैं आपके लिए जानना। पहली ये कि जो उन्होंने पहली तलाक दिया था वो तलाक रजई थी, उन्होंने रुजू भी कर लिया था। दूसरी बार जब उन्होंने तलाक दिया ये भी तलाक रजई है, इसमें भी उन्हें रुजू का इख्तियार था लेकिन उन्होंने रुजू नहीं किया, और जब इद्दत गुजर गई तो अब ये तलाक बाइन बैनूना सुगरा हो गई। तलाक बाइन बैनूना सुगरा का मतलब ये है कि अब उसको अपनी जौजियत में वो बगैर निकाह के नहीं ले सकते हैं। अगर उसको दोबारा अपने जौजियत में लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि अब उससे अज़सरे नौ दोबारा, जैसे बिल्कुल नई शादी होती है उस तरह से दोबारा शादी करनी होगी। ये पहला मसला। दूसरा मसला ये कि जब उन्होंने पहली बार तलाक दिया था या दूसरी बार तलाक दिया था, दोनों बार में सेम चीज है कि उनको चाहिए था कि जब वो तलाक रजई है, बीवी जब तक इद्दत में रहती तब तक वो बीवी के पास रहते, बल्कि दूसरे अल्फाज में ये कहें कि बीवी को अपने पास रखते, ये नहीं बीवी के पास रहते, बीवी को अपने पास रखते। ये वाजिब था उनके ऊपर, और बीवी पर भी वाजिब था कि अपने शौहर के पास रह करके इद्दत गुजारती। अगर वो ऐसा नहीं कर किए हैं तो उन्होंने गलत किया है, लेकिन इससे तलाक के वाक़े होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तलाक हुई कि नहीं हुई। अगर साथ में मियां बीवी इद्दत नहीं गुजार रहे हैं, बीवी अपने शौहर के पास तलाक रजई में इद्दत नहीं गुजार रही है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो तलाक नहीं हुई है, तलाक हो गई है। तलाक हो जाना अलग मसला है और साथ में रह करके इद्दत गुजारना ये अलग मसला है। तो उसका तलाक वाक़े होने या ना होने से ताल्लुक नहीं है, वो तलाक हो गई है। अब उन्होंने एक मुखालफत किया है, गलत किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है या अनजाने में किया है, लेकिन बहरहाल किसी भी तरह से किया हो, उससे तलाक वाक़े होने पर कोई असर और फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीन तलाक बोले तो 3 माह तक उनके साथ रह के दिए तो 3 तलाक होता शेख, क्या नहीं? वो उसके बारे में थोड़ा नहीं, सुनिए, जो आपने अभी पूरा प्रोसेस बताया है उसी में थोड़ा सा मैं आगे ऐड कर रहा हूं, फिर आप 3 तलाक का मतलब समझ जाएंगे। पहले उन्होंने तलाक दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर झगड़ा हुआ, फिर तलाक दे दिया, और जो है वो इद्दत में थी, उन्होंने रुजू नहीं किया, इद्दत खत्म हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरी बार में भी वो रुजू कर लिए होते, अपनी ज़ौजियत में ले लेते, फिर बाद में झगड़ा होता, तीसरी बार फिर तलाक दे देते, ये तीसरी तलाक होती। ठीक है जी। तो अभी तीसरी तलाक नहीं हुई है उनकी, उनके पास तीसरी तलाक का चांस अभी बचा हुआ है। मान लीजिए कल को अगर उससे औरत से दूसरी बार वो शादी कर लेते हैं, दोबारा उनकी ज़ौजियत में आ जाती है वो औरत, तो अभी उनके पास जो एक तीसरी तलाक का चांस है, ऑप्शन वो बचा हुआ है, उसको बाद में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। जी जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकाल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं यूनुस इब्न रहमत को ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। शेख, मैं कर्नाटका के बಳ್ಳारी शहर से हूँ शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा शहर मुझे बहुत प्यारा है। तो मुझ पर हर मुसलमान पर फर्ज होता है शेख कि जहाँ पैदा हुआ है उससे भी ज्यादा मक्का और मदीना को मोहब्बत करे, या फिर ऐसा कुछ शर्त नहीं है? जज़ाकल्लाह। नहीं, देखिए, मोहब्बत अल्लाह से करनी है, रसूल से करनी है, दीन से करनी है, ईमान से करनी है, अकीदे से करनी है। शहर से मोहब्बत के लिए हमारी शरीयत ने किसी को पाबंद नहीं बनाया है कि फला शहर से मोहब्बत करना है। अलबत्ता मदीना की फजीलत है, मदीना की फजीलत है, मक्का की फजीलत है,
حرم مکی کی فضیلت ہے, حرم نبوی کی فضیلت ہے, اس فضیلت کا اعتراف اور اقرار آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اب آپ اس کو چاہے محبت کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں, لیکن وہ جو فضیلت ہے اس کا اقرار, اس پر ایمان آپ کو ہونا چاہیے. لیکن آپ کی شریعت آپ کو یہ پابند نہیں کرتی ہے کہ اپنے گاؤں گھر, اپنے شہر سے زیادہ محبت آپ فلاں مکہ سے کریں یا مدینہ سے کریں. مکہ اور مدینہ کا جو تقدس, جو اس کی فضیلت ہے, اس کا اعتراف آپ کے دل میں ہونا چاہیے. باقی یہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں سے اسے محبت ہوتی ہے, اور وہ محبت ڈالنی نہیں پڑتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, فطرت میں انسان کے. اسی لیے جب کئی دفعہ جو ہے ہندوستان میں یا کہیں پر بھی لوگوں سے, بعض لوگوں سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے ملک سے محبت کرنے کا, تو مجھے بہت احمقانہ یہ بات لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور جب مکہ سے ہجرت کرنا پڑا مجبور ہو کر کے, مکہ والوں نے جینا دوبھر کر دیا, تو وہ مکہ جہاں پر پریشانی, ہر طرح کی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی تھی. مکہ والوں نے ہر طرح کی پریشانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دیا تھا. اس مکہ سے جب نکلنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اور اس تکلیف کی ایک وجہ, اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کعبہ ہے, یہ وجہ بھی تھی, لیکن اس تکلیف کی ایک وجہ فطری اور نیچرل ہے کہ وہ ان کی جائے پیدائش ہے, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی, وہاں پلے بڑے, اس جگہ سے محبت ہے. تو کوئی بھی انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اپنے شہر گاؤں گھر سے, اسے فطرتاً محبت ہوتی ہے. تو بہرحال شریعت آپ کو یہ پابند نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنے شہر کے علاوہ کہیں کسی اور جگہ سے زیادہ محبت کریں, بلکہ اگر کسی جگہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے تو اس فضیلت پر آپ کا ایمان, اعتقاد ہونا چاہیے, بس. جی واضح ہے شیخ. ایک اور سوال کر لیں شیخ؟ جی پوچھیں. جی جی جزاک اللہ شیخ. تو دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ میں اب اسے تھوڑے سال بعد شیخ مجھے آڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ کسی کمپنی میں, کسی حلال کمپنی میں, اگر ان کے بکس آف اکاؤنٹس میں جب جھانکتا ہوں آڈیٹنگ کے لیے, تو میں کچھ ایسے ٹرانزیکشن دیکھتا ہوں شیخ جو بینک سے وہ کمپنی ریلیٹ ہو, مطلب کام کیے ہوتے ہیں, جیسے وہاں سے لون لیا ہو یا پھر انٹرسٹ اس کو چکانا ہو گیا, تو اس کو میں آڈٹ کرنے کی مجھے اجازت ہے یا پھر نہیں ہے حلال کمپنی کا, یعنی کار کمپنی ہو گیا, واچ کمپنی ہو گیا, جو کوئی بھی. جزاک اللہ. دیکھیے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی جو ہے سودی بینک کے ساتھ کاروبار کرتی ہے, لون وغیرہ لیتی ہوگی, دوسری طرف آپ اس کو حلال کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کمپنی میں ہونے والا کام حلال ہو, اور اس کمپنی کا جو نظام ہے, کمپنی کو چلانے کا نظام, وہ بھی حلال ہونا چاہیے, وہ بھی جائز ہونا چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر دودھ کی کمپنی ہے تو اس میں حلال ہی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے دودھ کی کمپنی ہو لیکن سودی کاروبار کرتی ہو, تو اگر وہ کسی حرام کام میں, سودی کاروبار میں وہ کمپنی ملوث ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کمپنی حلال ہے, وہ سودی کاروبار کر رہی ہے. جی مطلب شیخ وہ کاروبار بھی ایسا ہے شیخ کہ بس کبھی بہت کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے شیخ ان کا, یعنی ان کا کیپٹل ہوتا ہے, ان کا پروفٹس ہوتے ہیں, ڈیلنگ میں بہت کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے شیخ. یعنی سود بہت کم پرسنٹ ہے. جی بہت کم, یعنی بس ایک 2 یا 3% میں ہوتا ہے شیخ. اچھا, تو اگر 2 یا 3% جو ہے ہم سود کھائیں تو آپ کی کیا رائے ہے, جائز ہوگا؟ نہیں, ہم کھانے نہیں شیخ, بالکل نہیں. ہاں, تو جو ہمارے لیے نہیں جائز ہے وہ کسی کے لیے نہیں جائز ہے. تو کم اور زیادہ سے فرق نہیں پڑتا ہے, 1 بوٹی بھی حرام ہے اور 1 کلو بھی حرام ہے. جی جی شیخ, وہ جو حدیث ہے نا شیخ کہ رسول اللہ نے جن پر لعنت بھیجی تھی 4 لوگوں پہ, ان پر ان کی حدیث میں ہم فٹ ہوں گے شیخ جو آڈٹ کرتے ہیں ایسے ٹرانزیکشنز کا. اگر سود سے متعلق جو بھی معاملات ہیں, کسی بھی طرح کا تعاون ہوتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا. جی واضح ہے شیخ. جزاکم اللہ خیرن شیخ. السلام علیکم. اس کے
کے بعد میں اگلے گیسٹ کو سید بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ جیسے کہ ابھی گرمیاں آنے والی ہے تو شیخ ہم چھت پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں اللہ کے لیے نیک نیت سے, تو کیا اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ جی شیخ ارشد, چھت پر پرندوں کے لیے ہاں پانی کا انتظام کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے, ایسا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, اس پر بھی اجر ملے گا کیا؟ ہاں دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فی کل کبد رطب صدقہ, جو بھی جاندار ہے اگر آپ اس کے ساتھ نرمی شفقت کرتے ہیں اور جو ہے اس کے آرام کا سبب بنتے ہیں, اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرتے ہیں تو صدقہ ہے یہ. تو اگر چڑیا ہے وہ بھی جاندار ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اگر پیاسی چڑیا کو آپ پانی پلا رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے. تو بالکل جائز, نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ اجر کا کام ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کرتے رہیے, انشاءاللہ یہ بہت اجر کا کام ہے. جی جی شیخ, ایک چھوٹا سا سوال تھا, کر سکتا ہوں؟ جی کر لیجئے. جی شیخ, اگر کوئی اس نیت سے بکری پالے کہ سنت ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہیں, اس نیت سے اگر پال رہا ہے کہ سنت ہے تو اس نے سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے تو پالے, اس نیت سے پالے کہ میں بکری پالوں گا, اس جو ہے بکری سے اگر روزی کماؤں گا اپنے بال بچوں پر خرچ کروں گا, اس بکری سے روزی کماؤں گا, اس سے صدقہ کروں گا, اس سے جو ہے اچھے کاموں میں مدد لوں گا تو اسے ثواب ہے. جی جی جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد لقمان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پیڑ پودے سلام کیا کرتے تھے اور ایک بدلی سایہ کرتی تھی. اگر یہ صحیح ہے تو یہ نبوت سے پہلے تھا یا نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری تھا؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک شام کا سفر کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ, ابو طالب کے ساتھ, تو سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بدلیاں سایہ کرتی تھیں. تو یہ چیز ثابت ہے سیرت کی کتابوں میں, سیرت نگاروں نے بات لکھی ہے, اور یہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے. جی لقمان صاحب. اور یہ پہاڑ پہ تو سلام کرتے تھے؟ جی سلام کرتے تھے کیا؟ پہاڑ وغیرہ سلام کرتے تھے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہہ رہے ہیں مجھے وہ پتھر معلوم ہے جو مجھے سلام کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو شیخ تو ایک اور ایک ہم نے سنا ایک لکڑی نے بھی رونے لگی تھی وہ مسجد نبی پہ, ممبر کے پاس جو کھجور کا تنا تھا جس کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے, خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بنا لیا گیا تو اس کو آپ نے ترک کر دیا تو اس سے رونے جیسی آواز آ رہی تھی. جی 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 شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے مسلمہ, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال. جی وعلیکم السلام. شیخ جیسے کہ کچھ لوگ مردوں کی تصویروں کو دیکھ کر ان سے بات کرتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے والد کی فوٹو دیکھ کے بولتا ہے کہ دیکھیے ابا آپ کے جانے کے بعد ایسا ایسا ہو رہا ہے, آپ کی اولادیں ایسے ایسے کر رہی ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے شیخ؟ ایسا کرنا دیکھیے شرعاً اگر وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری بات سن رہے ہیں تب تو یہ شرعی ناحیے سے بھی حرام ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے, یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ سن رہے ہیں میری بات کو, اس طرح کا اگر اس کا عقیدہ ہے تب تو حرام ہے یہ.
اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں سن رہے ہیں, یہ فقط تصویر ہے, تو پھر تو یہ مطلب ایک بیوقوفی والی حرکت ہے, اور اس پر اور کیا کہا جا سکتا ہے, ایک لایانی چیز ہے. جی صاحب. جی شیخ ایک اور سوال تھا. جی پوچھ لیجیے. شیخ جیسے کہ کسی کو 13-14 سال کی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچا یا پہنچی, لیکن لاپرواہی کی وجہ سے یا پھر بچپانی کی وجہ سے وہ روزے چھوڑ دیا کرتی تھی. مطلب جیسے گھر والوں نے زبردستی روزہ رکھوایا بھی تو بھی چپکے سے پانی پی لینا ایسا ویسا, لیکن اب سمجھ میں آئی بڑی ہونے کے بعد تو کیا وہ جو چھوٹے ہوئے روزے تھے اور جو وہ روزے نہیں رکھے اس کی جو قضا کر چھوٹے ہوئے سکتے ہیں؟ روزے ہیں ان کو رکھنا ہے. اگر کسی نے بلوغت کے بعد روزے چھوڑے ہیں تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو اسے رکھنا ہے. اب یہ پریشانی اس کو ہو سکتی ہے کہ اس کو اندازہ نہ ہو کہ کتنا چھوٹا ہے, وہ ایک اندازہ لگائے, اگر اسے معلوم ہے تب تو بڑی اچھی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اسے معلوم نہیں ہے تو وہ ایک اندازہ لگائے کہ تقریباً اتنے روزے ہوں گے, اتنے روزوں کا وہ قضا کرے. شیخ روزے کی نیت بھی نہیں تھی اس وقت تو بھی رکھ سکتے ہیں؟ کیسے نیت نہیں تھی مطلب کبھی تو ایسا ہوا کہ روزہ رکھوا لیا گھر والوں نے اور توڑ دیا, اور کبھی خود سے نیت ہی نہیں تھی, مطلب صبح سے ہی کھا رہے تھے ایسا. بھائی تب تو یہ تو جیسے کوئی آدمی دوپہر میں جا کے روزہ توڑ دے, کوئی آدمی صبح سے توڑا ہوا ہے, دونوں کا ایک ہی حکم ہے. وہ بھی بے روزے دار ہے, وہ بھی بے روزے دار ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے صبح سے ہی نہیں رکھا ہوا ہے یا دوپہر میں جا کے توڑا ہے, دونوں کو قضا کرنی ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ. سمجھ جاننے کے لیے ایک آخری سوال میں لے پاؤں گا کیونکہ وقت ہمارا ختم ہونے آیا ہے. میں شیخ عمر کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں عمر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آج ایک کیا بولیں گے ایک تحریر پڑھنے میں آئی کہ جو ہے تو نماز جنازے کے اندر صرف ایک کی طرف سلام پھیرنا بول کے اس میں بتا رہے تھے وہ. دیکھیے یہ سوال کئی دفعہ آیا ہے, دونوں طرف پھیرنا ثابت ہے اور دونوں صحیح ہے. آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں, اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اور ہماری شریعت میں ایسے بہت سارے احکام ہیں جو ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہیں اور کسی بھی طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ تھا شیخ کہ جیسا اپن رفع یدین کرتے ہیں نماز کے اندر, جی تو اس کو اپن بولتے کہ بھائی یہ سنت ہے بول کے, تو بہت سے لوگ بولتے کہ بھائی بغیر اگر رفع یدین کی نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوں گی, اس کے اوپر کیا تم حکم لگیں گے بولتے, تو ہماری بغیر رفع یدین کی نماز نہیں ہوں گی. دیکھیے رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے. اگر کسی آدمی نے رفع الیدین نہیں کیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی, یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آدمی رفع الیدین نہیں کر رہا ہے, ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہو, آپ کو کون سی دشمنی اور عداوت ہے اس حدیث سے جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے. اگر وہ آدمی کسی سنت کا انکار کر رہا ہے, سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, بہت سارے لوگ رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہیں, بہت سارے لوگ تقلید میں تعصب میں آ کر کے اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی آدمی مذاق اڑا رہا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. آپ نے رفع الیدین نہیں کیا, آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ سنت ہے, نہ تو واجب ہے, نہ تو رکن ہے, نہ تو شرط ہے. وہ سنت ہے, مستحب ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. البتہ آپ کی نماز میں وہ نقص ہے, وہ کمی ہے, آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا, وہ اجر آپ کا کم ہو جائے گا, لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں دوسروں کا تو بسا اوقات خطرہ ہے کہ کہیں آپ کا ایمان ہی نہ خطرے میں پڑ جائے. ایسے اقوال منقول ہیں شیخ ارشد, یہاں تک کہ بعض علماء سے کہ جو ہے جب کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا کسی نے تو کہا کہ کیا اڑنا چاہتے ہو,
हाथ उठा रहे, उड़ना चाहते हो? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि जब पहली बार तकबीर तहरीमा के वक्त तो सारे लोग रफुल यदैन करते हैं, हर मसलक के लोग, तो जब पहली बार में तुम नहीं उड़े थे तो मैं दूसरी बार में कैसे उड़ जाऊंगा? अगर रफुल यदैन से उड़ता ही है आदमी तो तुम पहली बार में कैसे नहीं उड़े थे? तो बहरहाल सुन्नत का मजाक उड़ाना बहुत खतरनाक चीज है। आप जो है मान लीजिए वो मसला आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई तौजीह है, तावील है, आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, आप बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन्नत है वो, आपकी नमाज हो जाएगी। खास तौर से अगर आपके पास कोई तावील है, तौजीह है, आप मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो हदीस जो साबित है उस हदीस के अंदर बयान करदा किसी हुक्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। मुझे बहुत खतरा है ऐसे लोगों के बारे में कि कहीं जो है अल्लाह और उसके रसूल के का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ ना हो जाए। जी अल्लाह आलमीन। जी भाई। जी उमर भाई, जज़ाकल्लाह शेख, बस बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। वक्त हो गया है, चाहता तो नहीं है आपको छोड़ना हर बार दिल, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, हमें वक्त दे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आपको दारैन की सआदत अता फरमाए, आमीन। इसके बाद मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करता हूँ आपको तशरीफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, आपके जो भी मसाइल हो ना आप ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कोशिश करें आप ज्वाइन होने की, जैसे दूसरे लोग ज्वाइन होते हैं, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कंटिन्यू ज्वाइन रहते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें ज्वाइन होने की। और आप लोग भी अपने सवालात शेख मोहतरम से पूछें, क्योंकि ये पूछना भी इल्म हासिल करने का एक जरिया है। और इस लिंक को आप ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।